राजधानी शिमला में प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करने वाले भवन मालिकों को नगर निगम ने नोटिस जारी किए हैं और नगर निगम द्वारा जारी सूची में आईएसबीटी शिमला सबसे बड़ा टैक्स डिफॉल्टर है। एमसी शिमला ने आईएसबीटी शिमला को अंतिम नोटिस जारी कर 6 करोड़ 33 लाख रुपए टैक्स राशि जमा करने को कहा है। टैक्स की राशि जमा न करने की सूरत में आईएसबीटी के बिजली और पानी के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। नोटिस मिलने के बाद आईएसबीटी शिमला प्रबंधन सामने आया है। सीके इंफ्रा जो आईएसबीटी शिमला को संचालित करता है, उनके प्रशासक ओपी कांत ने पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि आईएसबीटी शिमला का निर्माण बीओटी के आधार पर किया गया है। कंपनी ने अपना पैसा लगाकर आईएसबीटी का निर्माण किया है और इसकी मालिक सरकार है। कंपनी केवल कुछ सालों तक इसे ऑपरेट करेगी। उन्होंने कहा कि जब उनकी कंपनी मालिक नहीं है तो वे टैक्स क्यों दे। तो मैं सबसे पहले ये क्लियर करना चाहूंगा कि ये आईएसबीटी जो है ये एक बीओटी प्रोजेक्ट है। बीओटी मीन्स बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। ये सरकार द्वारा जो है ये अरेंजमेंट किया गया है कि जैसे और प्रोजेक्ट भी होते हैं कि इन्होंने कंपनी को इनवाइट किया, बिड इनवाइट की, जिसमें उन्होंने लैंड प्रोवाइड की सरकार ने और कहा कि देखिए ये हमारा डिज़ाइन है और इस तरह से ये बस स्टैंड बनेगा। इसको बनाने के लिए पैसा भी आप लगाएंगे और इसको एक एग्रीमेंट के तहत आप ऑपरेट करेंगे और ऑपरेट करने के बाद ये प्रोजेक्ट है दोबारा से सरकार को वापस चला जाएगा। हमने यात्रियों की सुविधा के लिए इस बस स्टैंड पर एक डॉर्मेट्री बनाई है फिलहाल अभी, जिसमें 25 बेड अवेलेबल हैं और हम मात्र 500 रुपया रात्रि के लिए, जिसमें हम फ्री पानी, फ्री शौच व्यवस्था, फ्री आपका जो है नहाने की व्यवस्था, ये सारे इंक्लूडेड हैं। उसमें 500 रुपये में एक आदमी आराम से काटकर लॉकर दिया हुआ है सामान रखने के लिए। बाकायदा इसकी फोटोग्राफ नीचे हमारी डॉर्मेट्री खुली है, अगर आप किसी को देखना हो डॉर्मेट्री विजिट कर सकते हैं। ये आज का नहीं है, कई महीनों से वो बड़े सक्सेसफुली वो चल रहा है। तो ये मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से ये भी लोगों तक बात पहुँचे कि भी बस स्टैंड पर इस तरह की सुविधा है। बाकी तो देखिए, जैसे आप और इस बारे में कुछ पूछना चाहेंगे तो वेलकम। मैं तो सिर्फ यही स्पष्ट करना था कि जो एक टैक्स का मुद्दा बार बार उठ रहा है, डिस्पाइट के कोर्ट में ये डिसाइड नतीजा निकाला जा चुका है, कोर्ट ने ये डिसाइड किया हुआ है कि टैक्स कौन देगा। ये बार कंपनी का नाम बेवजह जो है वो बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं इसमें स्पष्ट करना चाहूँगा कि कंपनी का इस प्रॉपर्टी टैक्स से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी का मालिक होता है उसको ये टैक्स देना होता है। और ये सर्टेनली ऐसा रहा है कि शुरुआत में जो नगर निगम था उनको भी ये पता नहीं था कि ये टैक्स का मालिक कौन है। तो उन्होंने 2012 में ये प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में जो है बिल इस कंपनी को दिया और हमने वहाँ पर ये सबमिशन की कि साहब हम इस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं हैं, इसकी मालिक सरकार है, बस स्टैंड अथॉरिटी है, तो आप ये बिल उन्हें दीजिए। अब हम इससे ज़्यादा इस बारे में कुछ नहीं सकते। हम तो सिर्फ इतना कह सकते हैं कि ये जो एक्चुअली लायबिलिटी है कंपनी की नहीं है और ना ही ये कंपनी की देनदारी है। हम बाकायदा बस स्टैंड अथॉरिटी को ग्राउंड लीज रेंट के नाम से सालाना इस वक्त हम 32 लाख रुपया दे रहे हैं और उसके अंदर प्रोवाइडेड है इनकी लीज डीड के अंदर कि बस स्टैंड अथॉरिटी जो है अदर देन लीज रेंट के जो हम 32 लाख बकायदा दे रहे हैं, इसके अलावा वो कोई टैक्स हमसे नहीं ले सकती। तो ना तो हमें बस स्टैंड अथॉरिटी से कोई ऐसा आया है, सिर्फ एक अखबार का सामने आज जो है हमने देखने को मिला जिसमें ये पढ़ने को मिला है कि भी कोई कोर्ट का फैसला उनके हक में हुआ है। तो ऐसा कोई भी तथ्य नहीं है, कोई भी ऐसा सबूत नहीं है। अगर होता तो मतलब कम से कम कहीं स्पष्ट किया जाए कि किस अदालत का ये फैसला है जिसमें टैक्स ये कंपनी पर लादा गया है।